हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 4 जिले हिसार, फतेहाबाद, फरीदाबाद और पलवल में 929 सरपंच और 10,362 पंचों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। वोटिंग के दौरान सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर सामान्य वोटिंग बूथ से ज्यादा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी पोलिंग बूथ पर पीने के पानी, बिजली और विकलांग मतदाताओं के लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई है। वहीं पंच और सरपंच के मतदान के नतीजे चुनाव के बाद ही घोषित कर दिए जाएंगे। 4 जिलों में हो रहे मतदान में लगभग 22,27,319 मतदाता हिस्सा ले रहे हैं। वहीं 2,655 बूथों में से 615 संवेदनशील और 781 असंवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। तो इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 15 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में नहीं दर्ज हो सके बयान। गुरुवार को भी नहीं दर्ज हो सके बयान। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज का दर्ज होना था बयान। जस्टिस निर्मल यादव के नहीं दर्ज हो सके बयान। बाकी 3 आरोपियों के बयान दर्ज कर चुकी है सीबीआई। 14 साल पुराने भ्रष्टाचार मामले में है आरोपी निर्मल यादव। वहीं बहादुरगढ़ में दीनबंधु सर छोटूराम जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सर छोटूराम धर्मशाला में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार छात्रों में विवाद चल रहा है, जिसको लेकर एमबीबीएस स्टूडेंट्स से मुलाकात की जाएगी और समाधान निकालने की भी कोशिश की जाएगी। वहीं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 9 तारीख को भिवानी में होने वाले जेजेपी पार्टी का 5वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस समारोह को सफल बनाने के लिए जेजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई और लोगों को भी बढ़ चढ़कर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे हैं, योगदान भी दिया है। छोटूराम जयंती के उपलक्ष्य में छोटूराम धर्मशाला बहादुरगढ़ में आयोजित प्रोग्राम था और बड़ी खुशी की बात है। संस्था 4 दशकों पुरानी है और समाज के उद्धार के लिए हमेशा इनका योगदान रहा है। मैंने भी यहाँ डिजिटल लाइब्रेरी अनाउंस करी है, जो बहादुरगढ़ शहर ही नहीं गांव से भी जो बच्चे आएंगे उनकी भी शिक्षा को और आगे ले जाने में योगदान देगी। और साथ में समाज से आग्रह किया है कि मिलकर जो रिटायर्ड लोग हैं इस धर्मशाला को एक तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कोचिंग डेवलप करने का काम करें, जिससे आज हम आर्मी में तो हिस्सेदारी बना के, यूपीएससी में हिस्सेदारी बना के, पर मेडिकल हो, बैंकिंग हो, रेलवेज हो, इस सेक्टर के अंदर भी हमारी हिस्सेदारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बढ़े, हमारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा। रोहतक में पीजीआई के छात्रों की हड़ताल 24वें दिन भी जारी है। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ छात्रों का ये धरना 1 नवंबर से शुरू हुआ था, जो कि अब और भी उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में जहां केवल पहले एमबीबीएस छात्र छात्राएं ही धरने पर बैठे थे, वहीं 4 दिन की आंशिक पेन डाउन हड़ताल के बाद वीरवार को आरडीए ने भी छात्रों को पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। आरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर अंकित का कहना है कि सरकार जब तक अपनी बॉन्ड पॉलिसी को वापस नहीं लेती या बच्चों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी, यह हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। सरकार को 48 घंटे का समय देते हुए उन्होंने कहा कि या तो सरकार उनकी बात माने या फिर 48 घंटे के बाद आपातकालीन सेवाएं भी बाधित कर दी जाएंगी। बॉन्ड के
नाम पे जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल से जो लेटेस्ट अपडेट आया ना, तो बॉन्ड पॉलिसी का तो सिर्फ एक नाम है। इन शॉर्ट में बताता हूँ कि जो गवर्नमेंट है इस इंस्टीट्यूट की जो फीस है ना, उसको 40 लाख करना चाहती है। आज हमें स्ट्राइक का हमारा 24वां दिन है, लेकिन सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। सरकार के हट की वजह से आज हमको यह फैसला लेना पड़ा है कि हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यह भूख हड़ताल 24 घंटे तक चलेगी। अगर 24 घंटे में भी सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे साथी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आमरण अनशन के लिए बैठने के लिए तैयार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सोनीपत के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर काम करने का लोगों को आश्वासन भी दिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कहा कि गांव शामली में जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई थी। पानीपत शराब फैक्ट्री से एक गार्ड ने 2 लीटर ऑर्डर लेस पदार्थ उठाया, जो कि केमिकल लेस था। उसके सेवन से उन लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि पानीपत शराब फैक्ट्री को टोटल क्लीनअप के लिए उपायुक्त के नेतृत्व में कमेटी बना दी गई है। जो पानीपत शराब फैक्ट्री है वह 1 साल पहले बंद कर दी गई थी। अभी पूरे मामले की जांच लगातार की जा रही है, साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि किसी प्रकार की शराब का सेवन नहीं हुआ था। पानीपत की डिस्टिलरी जो है वहां एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने 2 लीटर की एक कोई प्लास्टिक की बोतल में ऑर्डरलेस लिक्विड वहां से उठाया, जो कि कोई केमिकल था। उसको लाकर उसका सेवन किया और उसके सेवन से उन लोगों की डेथ हुई। ऑलरेडी पूरी पानीपत डिस्टिलरी को इमीडिएट क्लीन अप के लिए डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो डिस्टिलरी थी, जिसको 1 साल पहले बंद कर दिया गया था। आज उसके पास ना तो लाइसेंस है और प्रेमिसेस बंद थे। उसके ऊपर इंक्वायरी कराई जाएगी कि सील होने के बावजूद भी वहां से कैसे इस तरह का लिक्विड बाहर आया है। वहीं भारतीय किसान यूनियन चडूनी ने नई अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया। इस जनसभा में हरियाणा के साथ ही पंजाब के किसानों ने भी शिरकत की। रैली में भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह भी पहुंचे। गुरनाम सिंह ने कहा कि सरकार ने किसानों पर अब तक के सभी केस वापस ले लिए हैं। अब एमएसपी के साथ ही अन्य लंबित मांगों के समर्थन में केंद्र और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। चडूनी ने साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं करती है सरकार, तो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी करेंगे। रेवाड़ी में जिला प्रशासन ने 2 साल पहले सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोवंशों के लिए नंदू गौशाला का निर्माण करवाया। इस दौरान करीब 500 गायों के लिए पानी की व्यवस्था के बजट की जिम्मेदारी नगर पालिका धारूहेड़ा को सौंपी गई। जानकारी के मुताबिक पिछले 3 दिनों से ये बेसहारा गोवंश भूखे प्यासे धूप में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। वहीं गो सेवकों का आरोप है कि कई बार इसकी शिकायत नगर पालिका प्रधान से की गई। फिलहाल जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए उन्होंने कहा कि गोवंशों के लिए पानी और बैठने की उचित व्यवस्था की जाए। द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई जी 3 दिन से गाय इसलिए भूखी खड़ी है क्योंकि आज से 3 महीने सितंबर महीने से गौशाला में चारे की पेमेंट नहीं हुई है, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हमारे नगर पालिका धारोड़ा प्रधान कंवर सिंह द्वारा इसकी चारे की पेमेंट के बिल पर साइन नहीं किया जा रहा है। लगातार सेक्रेटरी साहब द्वारा 4 उनके खिलाफ लेटर निकाल लिए जा चुके हैं, जिसमें उनको साफ स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप चारे की पेमेंट की अदायगी की जाए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी गई है।
वहीं अनाज मंडी में आढ़ती की दुकान पर बदमाशों द्वारा की गई तोड़फोड़ और मारपीट मामले में कार्रवाई को लेकर अनाज मंडी में आढ़तियों और मजदूरों साथ ही मुनीम ने धरना प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने धरना प्रदर्शन के दौरान मंडी में सभी काम बंद कर दिए, जिसके किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। धरने के चलते मंडी में ना तो उठान का कार्य हुआ और ना ही खरीदारी की गई। जो दोषी है वो गिरफ्तार कर लेंगे हम। और भी डिमांड थी इन लोगों की? और डिमांड है, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। एसपी साहब से इनकी बात हुई है, तो उसके बाद देखते हैं। एसपी साहब से बात हुई इनकी डायरेक्ट, तो एसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया उनको पता कौन थे। अच्छा, सिक्योरिटी का कोई वो एसपी साहब से करेंगे ना बात ये। अच्छा, एसपी साहब से बात करेंगे, एसपी साहब के पास जा रहे हैं। यहाँ पर भी कोई समाधान नहीं निकला? निकल तो गया। मैं इनको एसपी से मिलवाने जा रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं जा रहा, ये अपने आप जा रहे हैं। एसपी साहब की इनकी बात हुई है। मंडी विजय छाबड़ा की दुकान में, उसमें हमने एक सामूहिक निर्णय लिया था, इसमें किसान भी थे, आढ़ती भी थे। भी मंगलवार को जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण, उसके बारे में हमने सामूहिक निर्णय लिया कि कल 10 बजे अनाज मंडी हम बंद कर देंगे और धरने पे बैठेंगे, और जब तक हमारी मांगे पुलिस प्रशासन एसपी साहब नहीं मानेंगे हम धरने से नहीं उठेंगे। हमारा धरना जारी रहा करीब 2 बज गए। इस बीच हमारे पास एचओ साहब भी आए, हमने उनसे बात करी, हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। फिर डीएसपी साहब आए, ओम प्रकाश जी, हमने उनको भी ये कहा कि जब तक एसपी साहब से आप हमारी बात नहीं कराओगे या एसपी साहब यहाँ नहीं आएंगे। गुरुग्राम में एक बार फिर से क्लब के बाउंसर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। इस बार क्लब के बाउंसर्स ने नेशनल लेवल के एथलीट को पीटा। वही मामला गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित स्टूडियो XO पब बार का है, जहां बर्थडे पार्टी मनाने गए एथलीट समेत 6 लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। दरअसल नेशनल बॉडी बिल्डर मोहन मिश्रा का बीती 19 तारीख को जन्मदिन था और जन्मदिन मनाने के लिए मोहन अपने छोटे भाई समेत 4 दोस्तों के साथ पब बार में पहुंचे और डांस करने लगे, तो उनको क्लब के मैनेजर साहिल ने बाहर जाने को कहा। शिकायतकर्ता मोहन मिश्रा की माने तो वह नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर हैं और खिताब जीत चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि क्लब के अंदर उनको मैनेजर साहिल ने ही टेबल दिलवाई थी, लेकिन कुछ ही देर बाद साहिल ने उनको क्लब से बाहर जाने को कहा और इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि जैसे ही वह क्लब के बाहर पहुंचे, वैसे ही आधा दर्जन बाउंसरों ने उनको लाठी डंडों से बेरहमी से पीटा। वहीं अब गुरुग्राम पुलिस ने नामजद बाउंसर समेत मैनेजर साहिल और क्लब के मालिक तुषार गुलाटी पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। कैजुअली एंजॉय कर रहे थे, किसी से मैं कह रहा हूँ हमारा कंधा भी नहीं टच हुआ होगा, पर चलो हमने फिर भी बोला कि 5-10 मिनट में हम फिर भी निकल जाएंगे अगर हमारे वैसे किसी को डिस्टर्बेंस हो रही है, कुछ डेकोरम ब्रेक हो रहा है। बट एनीवे ऐसा कुछ भी था नहीं वैसे। पर फिर उसको पता नहीं क्या हुआ, उसको शायद उसके ईगो पे लगी हो। उसके बाद उसने शायद मेरे तुषार गुलाटी जो कि वहां का ओनर है, वो भी उस टाइम बता रहे थे कि क्लब में था। उसके कहने पे, जो कि उसने साहिल ने खुद ही बोला था कि उसके कहने पे वो हमारे पास आया था। फिर उसने बाहर के किसी लड़के को बुलाया जो कि शायद कोई बाउंसर एजेंसी का वो हेड करता है, जिसका नाम जोगिंदर था। उसने आके मेरे से बदतमीजी करी है, उसने गाली गलौज करी है, जिसका जवाब मैंने भी शायद उसे कुछ बोला होगा। वहीं जुलाना पुलिस ने शामलो कला गांव में एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में अपनी पत्नी रीना की हत्या करने वाले आरोपी पति पैरू को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को आरोपी ने बताया कि वारदात के दिन दोनों ने शराब पी थी। इसके बाद वो घर का सामान लेने के लिए शामलो कला गए, जहां उन दोनों के बीच विवाद हो गया और गुस्से में आकर आरोपी पति ने अपनी पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे गंभीर रूप से घायल उसकी पत्नी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। कि एक महिला की डेड बॉडी शामलो कला स्टेडियम में पड़ी हुई है। जो दरखास्त है वो भट्टा की लेबर इंचार्ज द्वारा दी गई थी। इसमें 302 का मुकदमा दर्ज किया गया था। जो उसके बाद महिला के पति पैरू को मुकदमा में शामिल करके उससे पूछताछ की गई, तो इसमें सामने आया है कि ये
मर्डर उसके पति पैरो द्वारा ही किया गया है। जो हत्या का कारण यही सामने आया है कि महिला शराब पीने की आदी थी। वही खबर अंबाला से है, जहां यमुनानगर रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में ट्राले ने सड़क क्रॉस कर रहे व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्राला चालक ट्राला छोड़कर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। पुलिस ने ट्राले को अपने कब्जे में अब ले लिया है और उन्होंने कहा कि जल्द ही जल्द ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक रोड क्रॉस करते एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है और कंटर छोड़ के कंटर वाला जो चालक था वो भाग गया मौके से और बॉडी को अभी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर छोटू राम जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने ट्वीट भी किया और लिखा कि किसान कल्याण हेतु अपना सारा जीवन समर्पित करने वाले सर छोटू राम जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन। देश के अन्नदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने के साथ साथ उन्होंने वंचितों और शोषितों की आवाज भी उठाई। उनके आदर्श विचार आने वाले पीड़ितों को सदैव प्रेरणा देते रहेंगे। वहीं चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने मुख्य सचिव स्टेट बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 का हरियाणा में तीव्र गति से सुनिश्चित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पिछले साल की तरह ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार रहेगा। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 25 नवंबर तक सभी सुधारों और सेवकाओं से संबंधित यूजर डाटा को उपयोग और वाणिज्य विभाग के साथ साझा करें। फिलहाल 30 नवंबर तक भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। वहीं भिवानी में रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने ओवरब्रिज के पास बने सर्विस रोड का अवलोकन किया। बताया जा रहा है कि लोहारू रोड फाटक, ओवरब्रिज, हालवास्ट गेट, मंडी चौक और रेलवे लाइन का अवलोकन किया गया। इस दौरान सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने कहा कि करीब 1 साल में ये पुल बनाकर लोगों को समर्पित किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ओवरब्रिज के मामले में अधिकारियों, मंडी से जुड़े व्यापारियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों से बैठक करके पुल निर्माण का जायजा लिया ताकि लोगों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राइट साइड में रेलवे की ओर से ओवरब्रिज करीब 14 महीने में तैयार कर दिया जाएगा और लेफ्ट साइड में 8 मीटर ऊंचे पिलरों पर ओवरब्रिज मंडी से शुरू कर शिवनगर तक उठाया जाएगा। वहीं लोगों की आवागमन में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ऐसा है, ये हमारी 2 प्रपोजल हैं। एक नेशनल हाईवे में पहले इस ओवरब्रिज का आरओबी का कंप्लीट काम कर दिया था, लेकिन अब ये सारा रेलवे को ट्रांसफर कर दिया। तो रेलवे के ट्रांसफर के बाद आज का मकसद इस मीटिंग का यही था, फिजिकली मौके के ऊपर स्टेट इंजीनियर और रेलवे इंजीनियर दोनों को बुला रखा था कि हमने इस रोड आरओबी को वहां से उठा के जिससे समय भी बचे और मंडी का गेट भी बंद ना हो,
दुकानदारों को भी कोई दिक्कत ना आए और 1 साल के अंदर अंदर ये पुल तोड़ के नया बना दिया जाए राइट साइड में। इसी प्रकार लेफ्ट में जो स्टेट का आरओबी बनाना है फाटक के ऊपर, उसकी हाइट भी 18 फुट होगी। लोहारू में प्रशासन ने कुछ दिनों पहले अवैध रूप से पकड़े गए पटाखों को नष्ट करने का काम किया था। पटाखे नष्ट करते समय हुए धमाके में नगरपालिका के कर्मचारी की मौत हो गई। इसी के साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट सहित 8 लोग भी घायल हो गए। हादसे में मृतक और घायलों ने इस मामले में प्रशासन से मुआवजे की मांग की थी। अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका कर्मचारी नागरिक अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। नगरपालिका कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि बारूदी एक्सपर्ट के बिना प्रशासन को ये काम नहीं करना चाहिए था। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने मृतक के परिजन को सरकारी नौकरी के साथ ही 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। डीएसपी आशीष चौधरी ने कहा कि कोर्ट के आदेशों पर सभी सेफ्टी मापदंडों को अपनाते हुए पटाखों को डिफ्यूज करने की प्रक्रिया की गई है। हादसे की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, वहीं रिपोर्ट आने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वो प्रशासनिक के लापरवाही की वजह से है, बगैर एक्सपर्ट के, बारूद एक्सपर्ट के जो है 5 बजे के बाद में सफाई कर्मचारियों को ट्रालियों में बारूद भर के और एक गड्ढे के अंदर डालने के लिए जाया गया। ना इनके पास कोई पुख्ता प्रबंध थे, जिसमें हमारे एक मोनू नाम के जो साथी है उसकी मृत्यु हो गई है और कुछ साथी वो गंभीर रूप से घायल है। तो हमारी ये मांग है पारिवारिक सदस्यों को 2 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता और एक परिवार जिनके परिवार मृतक परिवार जो है उसके घर के सदस्य को सरकारी नौकरी। जो सामने तथ्य आए हैं ये एक लॉफुल एक्ट था और बाय लॉफुल मीन्स ही इसको कैरी आउट किया जा रहा था, जिसमें कि बाकायदा कोर्ट के आदेश थे इसको डिस्पोज करने की। और उसके लिए जो स्थानीय पुलिस है उसने यहाँ जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाने की एक जो फॉर्मेलिटी होती है वो भी पूरी कर रखी थी। बाकायदा जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट, एसएचओ, फायर ब्रिगेड और जो आपका इंचार्ज होता है सेफ्टी होता है वो भी मौके पे था। ये तस्वीरें हम आपको लोहारू से दिखा रहे हैं, जहां लोहारू में पटाखा का मामला सामने आया है। आपको बता दें कुछ दिनों पहले अवैध रूप से पकड़े गए पटाखों को नष्ट करने का काम किया गया था और पटाखे नष्ट करते समय एक बड़ा धमाका हो गया था और साथ ही इस धमाके में एक कर्मचारी की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद लगातार परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये तस्वीरें भी